स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपके विशेषण विशेष से संबंधित रिवाइज करने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम प्रश्नों के माध्यम से उसी टॉपिक को और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आपका हर एक एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं और हिंदी में ये देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन है ये सब सभी आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है आपका दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। हमने आपको बताया था विशेषण के प्रकार में भी आपका एक गुणवाचक दूसरा संख्यावाचक। उन्हीं में से कह रहा है कि किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो आपका समुदाय बोधक, पुनरुक्त बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। तो देखिए दोनों जो शब्द है ये आपका समुदाय का भाव प्रकट करता है। तो ये आपका है तो संख्यावाचक ही, क्योंकि दोनों दोनों से समझ में आ रहा है, दो व्यक्तियों की बात हो रही है। तो ये ऑप्शनों की दृष्टि से देखेंगे तो ये समुदाय के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। तो दोनों जो शब्द होगा वो समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण होगा। इसका आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीला शब्द किस प्रकार का विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है। देखिए विशेष सबसे अच्छा विशेषण विशेष पहचानने का एक तरीका है कि जो शब्द दिया है उसको लेकर के एक वाक्य बनाते हैं। और उस वाक्य जब जैसे गीला वस्तु और गीला कपड़ा और जैसे गीला कांच, तो जाहिर सी बात है गीला क्या बता रहा है, गुण बता रहा है उसको किस प्रकार के वस्तु है। जैसे गीला कपड़ा यानी कपड़ा जो है वो गीला है, यानी उसके गुण बता रहा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। तो गीला शब्द जो होगा वो आपका गुणवाचक विशेषण होगा। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। हमने इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा कि कोई भी विशेषण विशेष से संबंधित प्रश्न को हल करने से पहले वो जो शब्द दिया है उसको लेकर के हम दो तीन वाक्य बना लेंगे तो हमें आसानी से समझ में आने लगेगा कि ये विशेषण है कि विशेष है। आगे स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेष शब्द चुनना है हमें। देखिए अब विशेष क्या होगा, कह रहा आकाशी। अब ये विशेष है कि विशेषण, इसे हम कैसे समझेंगे। तो अब यहीं से वाक्य बनाते हैं। देखिए आकाशी बिजली, आकाशी वस्तुएं, तो जाहिर सी बात आकाशी शब्द तो क्या होगा, विशेषण हो गया। ठीक है, ये विशेष नहीं होगा, ये विशेषण है। आकाश, अब आकाश, आकाश से और आकाश, ये आपका विशेष समझ में आ रहा है। आराध्य, और वो उसकी आराधना करता है या वो उसका आराध्य है, तो ये तो विशेषता बता रहा है। आश्रित, वह उस पर आश्रित है, तो जाहिर सी बात ये उसकी विशेषता बता रहा है। राम श्याम पर आश्रित है, मोहन गीता पर आश्रित है। तो ये क्या हो गया, आश्रित शब्द हो गए विशेषण, विशेषता बता रहा है। ठीक है, और ये आपका आकाश हो गया। आकाश से ऐसा कोई संबंध नहीं बन रहा कि जो विशेषता प्रकट करे। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। आकाश जो होगा वो विशेष होगा। आकाश का जो विशेषण होगा वो आकाशी होता है। Next, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद बताना है। देखिए यहाँ पर विशेषण कहाँ पर है, चंद रुपए बचाना। ठीक है, ये आपका विशेषण हो गया। और ये किस प्रकार का विशेषण है, निश्चित परिणामवाचक, निश्चित संख्यावाचक और
विभाग बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए परिणाम तो होगा नहीं, ठीक है। निश्चित चंद रुपए, क्योंकि रुपए को तो गिना जा सकता है, चाहे तो 2 हो, चाहे 10 करोड़, चाहे 50 करोड़ हो, गिना जा सकता है। तो संख्यावाचक हो गया, ठीक। अब अनिश्चित है क्योंकि यहाँ पर चंद रुपए की बात किया गया, चंद रुपए का यानी रुपयों का जिक्र नहीं हुआ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान में काले बादल छाए हैं, इस वाक्य में विशेष शब्द बताना है। देखिए तो विशेष विशेषण क्या होगा, काले, क्योंकि विशेषता बता रहे हैं। और ये काला शब्द किसका विशेषता बता रहे हैं, बादल की बता रहा है, ना कि आसमान की। अब विशेष की परिभाषा क्या होती है, जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष होता है, जैसे संज्ञा सर्वनाम कर्ता, ठीक है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, बादल की बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, विशेष हो गए। विशेषण क्या है, काला, यानी जिस शब्द से विशेषता बताई जाए वही आपका विशेषण कहलाता है, तो काले शब्द की। तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, विशेष से पूछा रहा है, तो विशेष क्या होगा, बादल होगा। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताना है। तो गुणवाचक, यहाँ पर गुण वाली ऐसे कोई बात ही नहीं दिख रही है, तो होगा ही नहीं। सार्वनामिक, हाँ इसको थोड़ी देर होल्ड करते हैं। संख्या, संख्या तो होगा ही नहीं, इसको काट देते हैं। परिणाम, क्या यहाँ पर कोई परिणाम निकल रहा नहीं। देखिए संज्ञा या सर्वनाम की जगह जो आप प्रयुक्त होंगे, ये सार्वनामिक क्या हुआ, यही तो है ना, यह हुआ, आप, तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें जो होगा सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हो रहा है, या कुत्ता मेरा है। इसका आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तो यही है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में इसमें अनिश्चित संख्यावाचक होगा, डी। आसमान में काले बादल छाए, विशेष से आपका होगा बादल, सी। यह कुत्ता मेरा में भी सर्वनामिक विशेषण प्रयुक्त है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा गुणवाचक विशेष का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। देखिए प्रभावशाली, यानी उसकी विशेषता तो है यार, कैसी विशेष, क्योंकि कोई व्यक्ति प्रभावशाली, वाक्य बनाइए, राम प्रभावशाली है, विशेषता है। पाश्चात्य, ठीक है, यह कोई भी पाश्चात्य दर्शन, ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। ऐतिहासिक, कि यह घटना ऐतिहासिक हो गई, ठीक है ना, तो विशेषता बता रहा है, तो ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है। बहुत लंबी रस्सी, देखिए ये इनके गुण का तो है। बहुत लंबी रस्सी, ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। यानी प्रविशेषण की आप परिभाषा में था ना, कि विशेषण की जो विशेषता बताए, लंबी एक विशेषण तो है, विशेषता तो है ही है, लेकिन बहुत लंबी, तो ये क्या है, इसकी भी विशेष, तो ये प्रविशेषण हो गए, ना कि गुणवाचक हो गए। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। आटे में थोड़ा नमक डालें में प्रयुक्त व्याकरण के शब्द से क्या है, अनिश्चित परिणामवाचक, प्रत्येक बोधक, पूर्ण संख्यावाचक, संकेतवाचक। देखिए संकेतवाचक तो हो ही नहीं सकता, कौन सा संकेत क्या कर रहे थे, पूर्ण संख्यावाचक, क्योंकि पूर्ण है नहीं संख्या, ठीक है। प्रत्येक बोधक नहीं, अनिश्चित परिणाम है, ठीक है, क्योंकि इसमें आटे में थोड़ा सा, थोड़ा तो अनिश्चित हो ही गया, पता नहीं कितना थोड़ा होता, परिणामवाचक है क्योंकि, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। आगे, कौन सा विशेषण निश्चित संख्या वाचक विशेषण नहीं है, याद रखिएगा, नहीं है, पूछ रहा। सैकड़ों लोग मारे गए, तो निश्चित तो है नहीं, सैकड़ों में कौन सा होगा, तो ये होगा आपका 1 किलो में। ये देखिए निश्चित संख्या वाचक, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये भी संख्या हो गई, निश्चित हो गई संख्या। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, ये भी एक निश्चित ही है। सैकड़ों में पता नहीं 100 है, 200 400 है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा था निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो आपका सैकड़ों होगा। इसका आंसर जो सही होगा वो ए होगा। निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा, तो याद रखिए धर्म शब्द का कई बार पूछा हुआ है। तो धर्म का, धर्म एक विशेष है, ठीक है,
और इसका जो विशेषण बनेगा वो धार्मिक बनेगा। और ये कई बार पूछा हुआ है इसे, बिल्कुल याद रखिएगा। धर्म का धार्मिक होता है, अग्नि का आग्नेय होता है विशेषण, ठीक है ना। ये क्योंकि रिपीटेड कई बार पूछे हुए हैं, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। वह श्रेष्ठ उपासक है, विशेष से बताइए। यानी विशेष क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, वह की नहीं, उपासक की बता रहा है। उपासक है श्रेष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष क्या होगा, उपासक होगा। इसका जो आंसर सही होगा वो आपका सी होगा। कह रहा वह श्रेष्ठ उपासक है, विशेष के कौन सा होगा, उपासक ही तो होगा ना, क्योंकि उपासक की विशेषता बता रहा है कि वो श्रेष्ठ उपासक है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण है, जाहिर सी बात है। किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की बता रहा है, ठीक है ना, कि अधिक है दूध, ना कि गाय की। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं, देखिए, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट विशेषण है क्योंकि विशेषता बताता है। निकृष्ट, इसका विलोम है तो ये भी आपका जैसे ऊंचा नीचा, ठीक है। तो ऊंचा क्या हो गया, विशेषता बता रहा है। नीचा क्या हो गया, विशेष किसी स्थान या किसी व्यक्ति के लिए के संबंध में प्रयोग कर सकते हैं। दृष्ट, ये दृष्ट व्यक्ति। हाँ? विषाद, विषाद किसी प्रकार का विशेषण नहीं है, ठीक है, ये विशेष है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, सज्जन, सज्जन व्यक्ति, वह सज्जन व्यक्ति, सज्जन जाहिर सी बात है अपने आप में विशेषण है। दुर्जन, विशेषता होता रहा, ठीक है। सुकुमार, वह बहुत सुकुमार है, ठीक है। मानस, मानस यार किसी प्रकार का विशेषण नहीं, मानस का मानसिक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। मानस किसी प्रकार का विशेषण नहीं है। कह रहा है विशेष शब्द बताना है। अनुरागी विशेषण है, वह उसका अनुरागी है। अनादरत, ये भी विशेषण है। अपमानित, ये भी विशेषण है, उसको अपमानित किया गया, विशेषता बताई गई। अग्नि नहीं है, अग्नि का आग्नेय होता है विशेषण, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अग्नि का आग्नेय, तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। अग्नि विशेष है, इसका विशेषण जो होगा आग्नेय होता है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र को क्या कहेंगे आप बताइए, मेधावी कहा जाता है उसको। कुशल नहीं होता, ये कारीगर या कोई वो कार्य करने वाले के लिए होता है। मेधावी शब्द छात्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बाकी अध्ययनशील होगा नहीं, चतुर होगा नहीं, कुशल नहीं होता। कुशल कोई कार्यकर्ता होता है, कोई काम करने वाला होता है। पढ़ने और छात्र के लिए हमेशा मेधावी शब्द का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका जो होगा वो भी होगा। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, छोटा बड़ा, बिल्कुल है यार, छोटा बड़ा विशेषता बता ही रहा, हरा पीला बता ही रहा, दो तीन बता ही रहा, राम लक्ष्मण नहीं बता रहा। राम लक्ष्मण क्या है, विशेष है, भाइयों के नाम है, तो इसका विशेषण नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। आगे देखते हैं। कह रहा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में मैं कहां पर क्या देख रहा है, जहां पर संख्या मिल जाए, गिनती मिल जाए। देखिए 7 मिल गई, ठीक है। और काला, ये तो विशेषण हो गए लेकिन संख्या नहीं है। रावण विशेष हो गए, खट्टा विशेषण हो गए, ठीक है। रावण विशेष नाम है, ठीक है। खट्टा विशेषण हो गया, और सात क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। काला क्या हो गया, विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, कि काला व्यक्ति काला, वस्तु काला, ठीक है। इसका आंसर जो होगा ये होगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, भयभीत, वह भयभीत हो गया, डर गया ना, तो इसमें से क्या हो गया, भयभीत विशेषण है। निर्भीक, राम निर्भीक है, यानी राम की विशेषता बताई, वह निडर निर्भीक है, तो ये भी विशेषण हो गया। भीरु, श्याम बड़ा भीरु, भीरु मीन्स होता कायर, कायर मीन्स क्या कहते हैं, डरने वाला, डरपोक, तो भीरु क्या हो गया, विशेषता बता रहा है। भय यार किसी प्रकार का अपने आप में भय होता है, तो भय क्या विशेषण हो गए, उसको भय है,
विशेषण हो गए नहीं। तो भय शब्द आपका जो होगा वो विशेष होगा, ना कि विशेषण। लोभी शब्द, लोभ में बड़ी की मात्रा लगा दिया जाए तो लोभ क्या हो गया, अपने आप में संज्ञा हो गया, और ई प्रत्यय लग गए, तो संज्ञा विधि से ये विशेषण बना है। ठीक है, सार्वनामिक हो नहीं सकता, क्रिया हो, इसमें क्रिया शब्द कुछ है ही नहीं है, प्रत्यय विधि होगी नहीं, तो लोभ क्या है, संज्ञा है, संज्ञा विधि से बना। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका एक होगा। उत्साह शब्द का विशेषण क्या है? उत्साह, उत्साह ये तो होगा ही नहीं, उत्साहित होता है। उत्साह का विशेषण उत्साहित होगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, करा निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया बीज विशेषण बताना है। मैं कल नहीं जाऊंगा, इसमें क्रिया सब क्रिया विशेषण तो है ही नहीं है। ठीक है, यह फूल सुंदर है, इसमें क्रिया शब्द कहीं पर लग रहा है नहीं। लड़का रोते रोते घर पहुंचे, तो रोते रोते क्या है, क्रिया हो गई। ठीक है ना, घर पहुंचा है कैसे, रोते रोते, तो इसमें क्या हो गया, क्रिया विशेषण है। बाकी में नहीं, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय नहीं बनता, पुस्तक का पुस्तकी होता है। कह रहे हैं ना, पुस्तकी बहुत किताबी ज्ञान ना लो, तो पुस्तकी, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सी सही होगा। बाकी पुस्तकें पुस्तकों ये सब फर्जी है। मदन काली पतलून पहनकर हिलने आए, विशेषण क्या है? देखो यार, काली शब्द मिल गए तो यही विशेषण हो गए, पतलून तो होगा नहीं, पतलून की विशेषता ये विशेष हो जाएगा। ठीक है, पतलून की विशेषता बता रहा है, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है, मदन काली पतलून पहनकर हिलने आया, इसका ये आपका ये होगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ पर कुशाग्र कौन सा विशेषण है, उसका गुण बता रहा है ना कुशाग्र, सीधा सा संख्या होगा नहीं, गुणवाचक परिणाम, परिणाम वाला कोई कुछ ऐसा है नहीं, सर्वसार्थक ऐसा है नहीं, सीधा से गुणवाचक कुशाग्र क्या उसकी विशेषता बता रहा है कि ऐसा वो व्यक्ति है कुशाग्र। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। दुबई कितना सुंदर देश है, तो कह रहा है ये जो कितना सुंदर देश है, इसमें बताना प्रविशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, संख्यावाचक, देखिए संख्या तो होगा नहीं, परिणाम वाला कुछ ऐसा तो है नहीं इसमें दिख रहा, विधेय विशेषण है, तो जाहिर सी बात है इसमें सुंदर देश है में आपका विधेय विशेषण होगा, ना कि प्रविशेषण होगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। नेक्स्ट, अपेक्षा का विशेषण बनाना। अपेक्षा का सीधा से ये याद करिए, निरपेक्ष का निरपेक्षित, अपेक्षा का अपेक्षित, इसका डी होगा आंसर सीधा सा। ये सापेक्ष होगा नहीं, निरपेक्ष होगा नहीं, अपेक्षा का अपेक्षित होता है। 4 गज, जाहिर सी बात है 4 मिल गए तो संख्या होगा। ठीक है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, जाहिर सी बात संख्यावाचक गुण तो होगा नहीं, परिणाम होगा नहीं, सार्वनामिक है नहीं, 4 गज है तो आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। इसका आंसर आपका ए। वह आदमी जो कल आपके घर आया बहुत बड़ा ठग था, देखिए बहुत विशेषण है ये, बड़ा है ये विशेषण, ठग है ये, 3 तो ये हो गए, कह रहा कितने विशेषण है। हाँ, और जो आपके घर आया था, आपके घर में से ये भी एक विशेषण हो गया, 4 हो गए। ठीक है, तो एक इधर, 2, 3, 4, 4 पर कौन, इसका आंसर दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इसमें दुष्चरित क्या है आपका, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, जाहिर सी बात विशेषता बता, दुष्चरित यानी जो जिसका चरित्र सही ना हो उसकी विशेषता ही है, तो विशेषण हो गया। इसका जो आंसर होगा सी होगा, संज्ञा होगा नहीं, सर्वनाम इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्रिया विशेषण, क्रिया शब्द कुछ ऐसा है ही नहीं है, तो विशेषण हो गया, दुष्चरित व्यक्ति में आपका विशेषण आएगा, इसका आंसर जो होगा सी होगा। उसका
लड़का लंबा है में विशेषण क्या हो गया? भाई लंबा शब्द विशेषण हो गया। ठीक है। और ये क्या है, उसका लड़के की विशेषता बता रहा है। विशेषण शब्द क्या होगा? लंबा होगा। इसका आंसर जो होगा बी होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु, ये याद रखिए भैया, कई बार पूछा होगा। पांडु आपका विशेषण विशेष से दोनों होता है। ठीक है। इसे दोनों पर प्रयुक्त आपका होगा, विशेषण विशेष से दोनों होगा। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, विशेषण क्या होगा? जाहिर सी बात है, चतुर विद्यार्थी, विद्यार्थी तो विशेषण होता नहीं है, तो चतुर इसका क्या होगा? विशेषण हो गया। ये बाकी आपके गलत है। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। आठ बड़े चोर, देखिए विशेषण पूछ रहा है। बड़े चोर पकड़े गए पुलिस की लापरवाही से आधे भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं? देखिए अब बड़े चोर है ही है, आधे चोर है ही है, पुलिस की लापरवाही में क्या हो गया? ये आपका विशेषण विशेष इसमें कहीं पर नहीं। आठ बड़े चोर में भी विशेषण विशेष मिल गए, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। विशेषण शब्द बताना है, तो इसमें क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही, विशेषण शब्द क्या हो गए आपके? क्रोधी शब्द आपका विशेषण हो गया। बाकी आपका सब विशेषण में जाएंगे। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया में विशेषण क्या हो गया? लाखों लोगों ने महसूस किए में आपका लाखों शब्द जो हो गया ये आपका विशेषण हो गया। क्यों? अब लाखों में चाहे अनिश्चित वाचक मान ले विशेषण, चाहे निश्चित वाचक। लाखों शब्द में 1 लाख कह देगा तो निश्चित हो जाता, लाखों है कुछ पता नहीं है, तो विशेषण तो आपका लाखों ही होगा। बाकी आपके ये विशेषण लोग नहीं होगा, इसे नहीं होगा। और प्रयोग के आधार पर पांडु क्या है? जाहिर सी बात अभी बताया, दोनों होते हैं विशेषण विशेष से। चतुर, इसमें चतुर होगा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष जो होगा आपका विद्यार्थी होगा, क्योंकि अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की बता रहा है। ठीक है। उसने नया साल खरीदा, नया शब्द में आपका गुणवाचक आ रहा है नया साल में। ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, गुणवाचक विशेषण है। फ्रेंड्स, ये आपके रहे 45 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने हल किया है। इसका सेकंड पार्ट और आएगा, इसमें से हम आपको चर्चा कर लेंगे और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको हल कर लेंगे। एक बार इस वीडियो को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देखिएगा, ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो सके। क्योंकि हिंदी का सबसे अच्छा भाई पढ़ने का यही तरीका हो कि आप बार बार उनको प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।